ऑफ नेशनल इनकम। ये कंसेप्ट बहुत आसान है, सिर्फ 3 कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक पहला कंसेप्ट है जीएनपी एंड जीडीपी। दूसरा कंसेप्ट है, इसी में हम लोग जीएनपी और जीडीपी, या जिसे हम कहते हैं नेशनल एंड डोमेस्टिक। ये पहला कंसेप्ट है, नेशनल एंड डोमेस्टिक। पहले हम लोग इसी की बात कर लें, फिर हम लोग दूसरे कंसेप्ट का। नेशनल एंड डोमेस्टिक, जैसे कि हमने आपको बताया, डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। ये है जीएनपी, कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये है नेशनल प्रोडक्ट, यहां देखिए आप, और ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेशनल और डोमेस्टिक में क्या फर्क है? डोमेस्टिक, जैसे कि हमने आपको बताया, डोमेस्टिक है कि हमारी जो देश की सीमाएं हैं, उन देश की सीमाओं के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम लोग भारत की बात करें तो हम ये कहेंगे कि साहब जम्मू एंड कश्मीर से लेके और केरला तक, और इधर गुजरात से लेकर और उधर आसाम और मणिपुर तक, जो हमारा बीच का जो पूरा एरिया है, इन पूरी हमारी जो सीमाएं हैं देश की, इनके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा एक साल में बिना दोहरी गणना के, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब अगर हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये हो गई, तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होगी? नेशनल प्रोडक्ट होगी कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इसके अलावा जो हमें विदेशों से आय प्राप्त हो रही है, चाहे वो हम एक्सपोर्ट, ज्यादा एक्सपोर्ट करके जो हम प्राप्त कर रहे हो, या हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने के बाद जो हम प्राप्त कर रहे हो, उनको हम कहते हैं कि हमारी विदेशों से प्राप्त आय। तो जीडीपी पता करनी हो और जीएनपी दी हुई है, तो जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो गया। तो अब जीएनपी कितने की आई है? 12,000 माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितने का? 2,000 का, इज इक्वल टू जीडीपी हो गई 10,000। सिंपल। तो अब जब भी बात नेशनल और डोमेस्टिक की होगी, चाहे वो जीएनपी की बात हो और चाहे एनएनपी की बात हो, चाहे जीडीपी की बात हो या एनडीपी की बात हो, यानी जहां बात नेशनल और डोमेस्टिक की होगी, वहां हमको नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क किसका होगा? नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क होगा हमेशा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। यानी नेशनल और डोमेस्टिक में हमेशा जो फर्क है वो काहे का है? नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। दूसरे कंसेप्ट पर हम आते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है? दूसरा कंसेप्ट है ग्रॉस और नेट का, ग्रॉस एंड नेट। अब ये ग्रॉस एंड नेट क्या है? ग्रॉस यानी चाहे वो जीएनपी हो, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, और चाहे जीडीपी हो, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब इन दोनों और एनएनपी, जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एनडीपी, ये जिसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है? ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है? ये है ग्रॉस और ये है नेट। यानी अगर हमको जीएनपी दिया हुआ है और एनएनपी कैलकुलेट करना है, यानी एनएनपी अगर हमें पता करना है और जीएनपी हमको दिया हुआ है, तो क्या होगा? जीएनपी में से हम घटाएंगे डेप्रिसिएशन। यानी हमेशा जो ग्रॉस और नेट में फर्क होगा वो किसका होगा? ग्रॉस और नेट में फर्क हमेशा डेप्रिसिएशन का होगा।
डेप्रिसिएशन, या जिसे हम हिंदी में मूल्यह्रास भी कहते हैं। यानी अगर हमको नेट पता करना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, अगर ग्रॉस पता करना है तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाएगा। यानी एनएनपी दिया है तो इसमें हम डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। चाहे वो अगर हमें एनडीपी पता करना है तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा, अगर हमको जीडीपी पता करना है तो एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाएगा। तीसरा कंसेप्ट बहुत जरूरी है, और तीसरा कंसेप्ट है वो कहलाता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट। अब ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस किसे कहते हैं और फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं? मार्केट प्राइस वो है जिस प्राइस पर मार्केट में कोई वस्तु बिक रही है, और फैक्टर कॉस्ट क्या है कि जो कॉस्ट उसकी पहले से तय कर दी गई है, कॉस्टिंग उसकी तय हो गई। तो अब बात ये आती है कि साहब कॉस्टिंग तो हमने तय कर दी, और ये जो है कॉस्टिंग, अब यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो फर्क होता है वो प्रॉफिट का होता है। नहीं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फर्क प्रॉफिट का नहीं होता कि फैक्ट्री की लागत और मार्केट में जो बिक रहा है बीच का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट है। नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में ऐसी बात नहीं होती। क्या होता है, आपको मालूम होगा कि जब भी हम कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, और जब मार्केट में कोई चीज बिकने आती है जब फैक्ट्री से, तो यानी पहले से फैक्ट्री में तय कर दिया जाता है कि ये इतने की बिकेगी, इसकी कॉस्टिंग ये है। उस कॉस्ट में ऑलरेडी प्रॉफिट और सारे डीलर्स का प्रॉफिट और होलसेलर का प्रॉफिट और रिटेलर का प्रॉफिट सब जुड़ा हुआ है पहले से। तो अब क्या बात आई कि जो मार्केट में जो बिकेगा और जो फैक्ट्री की प्राइस है, इनके बीच के डिफरेंस क्या हुआ? इनके बीच के डिफरेंस होता है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट बॉडीज जो टैक्सेस लगाती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट लगाए, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट लगाए, जो वो टैक्सेस लगाती है, वो टैक्स अगर फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ दिया जाए यानी फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दिया जाए तो हमें मार्केट प्राइस पता लग जाती है। तो यानी कि जो मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। यहां बात हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस की थी, लेकिन हमने लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। अब कुछ चीजें होती हैं जो सरकार हमसे टैक्स की सूरत में लेती है, उसे तो हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन सरकार हमको कुछ चीजें देती भी है। अब देती क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान सा एग्जाम्पल आपको बता दें, जो रोजमर्रा का एग्जाम्पल आप देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आपने सिलेंडर खरीदा है, जो गैस का सिलेंडर होता है घर का, कॉमर्शियल नहीं, जो आप यूज करते हैं रेजिडेंशियल जो पर्पज में होता है कंज्यूमर के, वो आप सिलेंडर खरीदते हैं। तो वो सिलेंडर आपने खरीदा, और वो सिलेंडर मान लीजिए आज की डेट में शायद 900 रुपए के करीब है, 900 रुपए का आपने खरीदा, लेकिन 900 रुपए आपने दिए और बाद में आपके अकाउंट में 250 रुपए सब्सिडी के आ गए। तो आपको देने कितने पड़े? 900 आज आपने दिया, आपको देने पड़े 650, 250 रुपए रिफंड आ गए आपके। अब ये क्या चीज है? यानी एक तरफ तो सरकार ने हमसे टैक्स लिया, बहुत सी चीजों पर वो हमसे सुबह से शाम तक टैक्स लेती है, और कुछ चीजों पर वो हमको सब्सिडी भी दे रही है। जैसे उसने हमको सब्सिडी काहे पे दी? गैस पर उसने हमको सब्सिडी, और भी बहुत सी चीजों पर वो हमको सब्सिडी देती है, जैसे खाद है, यूरिया है, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके ऊपर वो सब्सिडी किसानों को देती है। ठीक है, तो एक तरफ तो वो हमसे टैक्स ले रही है और दूसरी तरफ वो हमको सब्सिडी दे रही है। तो अब क्या हुआ, उसने नेट टैक्स कितना लिया? अब क्या हो गया? नेट टैक्स उसने कितना लिया? क्योंकि यहां हम लोग नेट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो अब ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स उसने हमसे लिए और कुछ उसने हमको सब्सिडीज दे दी। तो मान लीजिए उसने इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 1000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लिया और 250 रुपए की उसने सब्सिडीज हमको वापस कर दी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया? 1000 माइनस 250 इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ 750 रुपए। तो अब ये ऊपर, तो अब यहां पर हमारी बात समझ में आई कि ये 3 कंसेप्ट हैं। जो पहला कंसेप्ट है
नेशनल और डोमेस्टिक का, दूसरा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस और नेट का, और तीसरा कंसेप्ट है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट।